शहर की चकाचौंध से दूर एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक लड़का रहता था। माधव के पास धन के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक सपना था, पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनने का। उसके पिता एक खेतिहर मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। माधव के पास स्कूल जाने के लिए सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे। समय के साथ वे कपड़े इतने पुराने हो गए थे कि उनकी सिलाई जगह-जगह से जवाब दे चुकी थी। शर्ट की कोहनी के पास एक बड़ा सा छेद था और पैंट के घुटने घिसकर फट चुके थे। माधव की माँ हर रात दिए की मध्यम रोशनी में उन फटे हुए हिस्सों पर पैबंद थिगली लगाती थी। एक दिन स्कूल में वार्षिकोत्सव की तैयारी चल रही थी। शहर से बड़े मेहमान आने वाले थे। मास्टर जी ने सभी बच्चों को साफ सुथरे और नए जैसे कपड़े पहनकर आने को कहा। माधव चुपचाप कोने में बैठा रहा। उसके पास जो सबसे अच्छी कमीज थी, उस पर भी 3 अलग-अलग रंगों के पैबंद लगे थे। अगले दिन जब वह स्कूल पहुंचा, तो कुछ अमीर लड़कों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देखो, माधव ने तो अपने कपड़ों पर नक्शा बना रखा है, एक लड़का हंसते हुए बोला। दूसरा चिल्लाया, अरे, इसके कपड़े तो खुद अपनी बदहाली की कहानी सुना रहे हैं। ऐसे फटे कपड़े पहनकर स्कूल आने में शर्म नहीं आती? माधव की आंखों में आंसू आ गए। वह भागकर स्कूल के पीछे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर छुप गया। उसे लगा कि उसके फटे कपड़े उसकी सबसे बड़ी हार हैं। उस शाम माधव घर लौटा और अपनी माँ से लिपटकर रोने लगा। माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। सब मेरे फटे कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं। क्या हम कभी नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे? उसकी माँ ने उसके आंसू पोंछे और उसे अपने पास बिठाया। उन्होंने माधव की फटी हुई कमीज उठाई और कहा, बेटा, कपड़े फटे हों तो इंसान गरीब नहीं होता, लेकिन अगर सोच फट जाए तो इंसान का पतन निश्चित है। ये जो पैबंद तुम देख रहे हो, ये गरीबी के निशान नहीं है। ये तुम्हारी मेहनत और हमारे संघर्ष के पदक, मेडल्स हैं। कपड़ों का फटा होना शर्म की बात नहीं है। फटे हुए चरित्र के साथ जीना शर्म की बात है। माँ की उस बात ने माधव के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। उसने तय कर लिया कि वह अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाएगा। माधव ने दिन-रात एक कर दिया। वह फटे कपड़े पहनकर ही स्कूल जाता, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और उसके जवाबों की चमक उन कपड़ों के छेदों से कहीं ज्यादा तेज थी। वह खेतों में काम करता, पुरानी किताबों से पढ़ता और अपनी फटी हुई जेब में हमेशा एक पेंसिल रखता था। साल बीतते गए। माधव ने अपनी मेहनत के दम पर छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप हासिल की और शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी उसके पास महंगे ब्रांड के कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके पास आत्मविश्वास का एक ऐसा लिबास था जिसे कोई फाड़ नहीं सकता था। 20 साल बाद उसी स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में एक बड़ी गाड़ी रुकी। गाड़ी से एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति उतरा। वह माधव था, जो अब जिले का कलेक्टर बन चुका था। मंच पर भाषण देते हुए माधव ने अपनी जेब से एक पुराना, मटमैला और पैबंद लगा हुआ कपड़े का टुकड़ा निकाला। पूरा पंडाल शांत हो गया। माधव ने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ, इस फटे हुए कपड़े की वजह से हूँ। यह मेरी उस पुरानी कमीज का हिस्सा है, जिसे पहनकर मैं इसी स्कूल में पढ़ा करता था। लोग मुझ पर हंसते थे, लेकिन मेरी माँ ने सिखाया था कि कपड़ों के छेद सिए जा सकते हैं, लेकिन अगर हौसलों में छेद हो जाए तो उसे कोई दर्जी नहीं भर सकता। उन्होंने आगे कहा, फटे कपड़े इस बात का सबूत है कि आप काम कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं। जिस दिन आप अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलेंगे, यही फटे कपड़े आपके लिए इतिहास बन जाएंगे।